एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। सर, गोलीबारी का घटना हुआ बस स्टैंड के पास, क्या है? ये नया बस स्टैंड अभी हाल में शिफ्ट हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में लग रहा है कि कोई घटना का ये वाली हुई है, जिसमें कि दो मोटरसाइकिल पर अलग अलग ग्रुप के दो लड़के सवार थे, उनके बीच में आपस में मारपीट हुआ है और उसमें गोलीबारी हुई है, जिसमें एक लड़के को जांघ में गोली लगी है, दूसरा भी मारपीट में घायल हुआ। दोनों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और घटना कारण स्पष्ट रूप से उनके बयान के बाद ही पता चलेगा क्या है। कुछ लोगों का नाम आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया गया। क्या लगता है सर कि बस स्टैंड का अब वो क्लियर जब होगा, जब उसका स्पष्ट रूप से बयान आ जाएगा, जो घायल है उसका बयान अभी मिलेगा हमें, उसके बाद ही पता चलेगा कि बस स्टैंड से रिलेटेड है अथवा नहीं है, उसके बाद पता चलेगा। सर्वप्रथम हम जिला प्रशासन की ओर से और यहाँ उपस्थित आप सभी की ओर से मैडम का हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे जो माननीय सदस्य लोग आए हैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दरभंगा जिले में हमारे जो
समस्तीपुर और मधुबनी जिले से पदाधिकारी आए हैं, उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं। और यहाँ के जो हमारे जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं, उन सभी लोगों का हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम अनुरोध करेंगे कि बैठक की कार्रवाई आगे। हमारी फुफेरी सिस्टर की शादी थी मुजफ्फरपुर में। उसी शादी समारोह में हम लोग सम्मिलित होने के लिए गए थे सब परिवार। और सुबह जब लौटे हैं तो पता चला है कि घर का सारा ताला तोड़कर, सारे लॉकरों को तोड़कर, अलमारी खोलकर सारे जो कीमती आभूषण और नगद राशि कुछ रखी हुई थी वो सारा जो है सो लूट लिया गया है। कितना राशि था? 30,000 के करीब नगद राशि थी जो कि घरेलू कार्यों के लिए निकाल के रखा गया था। जब और करीब 1.25 लाख के करीब आभूषण थे जो महिलाएं दैनिक कार में पहनती हैं। किसी पे कोई शक हुई है? जी अभी तक तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, परंतु आशंका है कि जिस हिसाब से घटना को अंजाम दिया गया है तो किसी आसपास के जानकार का होगा। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अमन मुरारी है। शादी में गए हुए थे कल हम लोग मुजफ्फरपुर, और हमारा लड़का मुजफ्फरपुर से पहले आ गया यहाँ सवेरे में। तो वही फ़ोन किया तो हम लोग आए, तब देखे जो सारा ताला टूटा हुआ है, सारा गोदरेज टूटा हुआ है, पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सारा गोल्ड और चांदी का सामान और कैश जो भी था घर में सब लेकर के चला गया, कुछ नहीं बचा। कितना कैश लग गया है? कैश 35 के लगभग हमारा था। और ये जेवर वगैरह? जेवर लगभग 2.25 लाख का था। और अमन जी के यहाँ जो हुआ है? अमन जी के यहाँ भी हुआ है, दोनों हम चाचा भतीजा हैं। उसके यहाँ भी सारा गोदरेज अलमीरा तोड़ के पूरा सामान छीट दिया था, और उसका भी जो है सो कैश गोल्ड जितना था सब लेके चला गया। थाना को सूचना दिए? हाँ थाना को सूचना दिए, थाना वाले आए थे, देख के गए हैं। एफआईआर करेंगे, एफआईआर की जाइए थाना पर में, तब हम लोग जा रहे हैं एफआईआर करने के लिए। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र प्रसाद कर्ण। गिरधरपुर गांव में होली के दिन के उजाले में सामंती लंपट नौजवानों ने गांव पर हमला बोला। पूरे गांव में 10 मोटरसाइकिल से उत्पात मचाते हुए जहां भी लोगों ने कुछ प्रतिवाद किया तो उसके साथ ज़बरदस्त पिटाई की गई। मिथिलेश सहनी के साथ मारपीट जब की जा रही थी तो उसकी गर्भवती पत्नी ने जब विरोध किया तो उसको भी पीटा गया, और पीट करके मिथिलेश सहनी की हत्या कर दी गई।
हत्या, इस बर्बर हत्या के खिलाफ प्रशासन की ओर से जो संवेदनशीलता दिखलानी चाहिए वो नहीं दिखलाया गया। वो तो भाकपा माले और समाज के आंदोलन की वजह से सरकार और प्रशासन पर दबाव पड़ा है। और ताज्जुब की बात यह है कि बिहार सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा है। और आम तौर पर कहीं भी कोई असामयिक मृत्यु होती है तो आजकल 7 लाख मुआवजा सरकार देती है, कहीं 4 लाख मुआवजा देती है, लेकिन अभी तक उन लोगों को ये मुआवजा भी नहीं मिला है। माले के काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद थाना का घेराव जब किया गया तो 20,000 का चेक दिया गया। तो ये जो प्रशासन की असंवेदनशीलता है, इसको लेकर के पूरे जिला में एक मुहिम चलाने का निर्णय भाकपा माले ने लिया है। हम लोग दरभंगा में बड़ी संख्या में किसान मक्का की खेती किए हुए हैं और 35, 22, 90, 81 बीज का नंबर है जिसको लोगों ने मकई की खेती किया था। और आज हनुमान नगर के जो दर्जनों गांव है उसके साथ ही पूरे ज़िला में ये रिपोर्ट आ रही है कि उन किसानों के मक्के की बाइल में दाना नहीं हुआ और इस वजह से कहिए कि काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। एक किसान तो आज हम लोग अखबार में पढ़े कि इस कारण उसने अपना कह लीजिए कि उसका हार्ट फेल कर गया, जबकि 3 बीघा का खेती उन्होंने किया था। दाना नहीं देख करके जो नुकसान होने वाला था उससे वो हार्ट अटैक उसका हुआ। तो मक्का किसानों को फसल क्षति मुआवजा मिलने के सवाल पर एक रसीद मांगा जा रहा है दुकानदारों से कि जिस दुकानों से आपने खरीदा उसका रसीद दीजिए। ये सरकार लिपापोती कर रही है। हम लोगों ने मांग किया है, बल्कि कल हनुमान नगर प्रखंड पर किसानों के आंदोलन का आगाज़ शुरू होगा कि रसीद की व्यवस्था खत्म करो और खेत के जांच करके और किसानों को मक्का मुआवजा 20,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान करो। मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन में उपस्थित है। हम लोग को मांग है कि डीएमसीएच के अंदर बाह्य रोगी विभाग में दवा की सार्वजनिक सूची लगाया जाए। बोर्ड तमाम निजी नर्सिंग होम में पैथोलॉजी में जो जांच और इलाज चल रहा है उसका तमाम लिस्ट का बोर्ड लगवाया जाए। दरभंगा शहर में बस से दरभंगा शहर के अंदर में जाम से निजात पाने के लिए तमाम रोड में नगर बस सेवा शुरू किया जाए और टेम्पू चालक द्वारा गरीब मजदूरों से जो नाजायज वसूली किराया कर रहा है उसका निर्धारित किया जाए। दरभंगा श्रम कार्यालय में 2008 से आज तक 21,000 निर्माण मजदूरों ने निबंधन कराया है। तमाम मजदूरों को जो बचे हुआ है, जिसको पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, सभी निबंधित मजदूरों को 50,000 रुपया शीघ्र दिया जाए। यह मुख्य मेरा मांग है।
से धरना पर बैठे थे आप लोग? हम लोग 5 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे। बाढ़ राहत के सवाल पर जो प्रखंड प्रशासन के द्वारा महादलित पिछड़ी अति पिछड़ी को जाति के लोगों को बाढ़ राहत में उपेक्षा बरती गई है, संपन्नशाली लोगों को बाढ़ राहत दी गई है। इस सवाल पर प्रशासन को उदासीनता के कारण और कोई पहल कदमी नहीं लेने के कारण 9 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर हमारे 2 साथी शीला देवी और राम अवतार मंडल जी बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन हम लोगों को इस धरना स्थल पर सीओ और बीडीओ साहब के समक्ष में पूरे थाना के समक्ष में वार्ता हुई है, जिसमें लिखित आश्वासन दिया गया है कि जो लोगों को किसी भी पंचायत में इंटरनेट में यदि नाम है उसको 30 मार्च तक जो है हम राशि भेजने का काम करेंगे। दोबारा हम जो भी आदमी को अनुमोदन हो करके अनुश्रवण समिति से जो भी 23 पंचायत से सूची आई है उस सवाल पर बिहार सरकार को हम लिख रहे हैं। वहां से अगर राशि आती है तो अविलंब हम आप लोगों को जो है प्राथमिकता के आधार पर गरीब गुरबा को जो है राशि का भुगतान करेंगे। और राशन में जो लूट हो रही है, हम सभी पंचायत में एक डीलर को नाम दीजिए जहां भी रेट बेट में अंतर है और वजन कम है रेट ज़्यादा लेता है, वैसे किसी एक डीलर को ऑपरेशन करेंगे ताकि पूरे 23 पंचायत में जो है स्वच्छ और अच्छे ढंग से जो है गरीबों उपभोक्ता को जो है राशन को आवंटन हो सके। इस पर जो है आश्वासन हमारे एमओ साहब सीओ साहब जो है अंचलाधिकारी दिए हैं कि हम अविलंब 15 दिन के अंदर में 23 पंचायत में घूर करके जो है इस पर जांच करेंगे और डीलर पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम? इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद भागपा माले। जो भी अनशनकारी थे वो उनकी मांग था कि बाढ़ में जो भी परिवार छूटे हुए हैं, बाढ़ राहत से वंचित थे, उनको मुआवजा राशि दिया जाए। उन लोगों को मैंने कहा जो भी हमने राशि भेजी है बैंक को, किसी कारणवश यदि उनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो उसको सुधार कर के 30 मार्च 18 तक उसको भेज दिया जाएगा उनके अकाउंट में। हम लोग का भी ऐसा ये हम लोग पंचायत समिति हैं सदर ब्लॉक में, और पंचायत समिति महासंघ भी हम लोगों ने एक यदा कदा जनता के सवालों पर बोलने के लिए संघ का एक गठन हम लोगों ने किया सदर में। अभी 5-6 महीना पहले आप लोगों ने देखा कि पूरी तरह से बाढ़ से सदर प्रखंड एकदम बिल्कुल डूबा हुआ था, जिसके 6 पंचायतों को पूर्णतः प्रभावित किया गया, बाकी पंचायतों को अंशकाल। और कुल मिलाकर के ये दुर्भाग्य कहिए या सरकार की उदासीनता कहिए, जो सदर ब्लॉक में अभी तक पंचायत समिति सदस्यों को यहाँ के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी इन बिंदुओं पर राहत देने वाले सवालों पर कभी आपस में बैठ करके बातचीत करना तक उचित नहीं समझे। पंचायती राज के तहत हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग पंचायत समिति सदस्य जीते हुए हैं। इसमें हम लोग जनता के बीच जो भी अपना सवाल उठाते हैं, जो भी यहाँ प्रखंड में जैसे बाढ़ राहत हुआ, बाढ़ राहत से हमारे जनता बहुत सारे वंचित है। उसमें जो है सो हमारे सारा मोहम्मद पंचायत में जो 2 वार्ड जो है पूर्ण रूप से एकदम बाढ़ ग्रसित थे, तो उसमें पूर्ण रूप से जो है सीओ साहब उसमें बाढ़ राहत से वंचित कर दिए। उनका जो है सो एक भी जनता को कोई बाढ़ राहत नहीं अभी तक भेजने का काम किया। फोन भी करते हैं तो वो फोन नहीं रिसीव करते। क्या नाम हुआ? अंजनी कुमारी, पंचायत समिति सदस्य सारा मोहम्मद।
बहुत अच्छी हमारी टीम ने खेली है और सेमीफाइनल का ये पहला मैच था वेब मीडिया से। और पहले हम लोगों ने बैटिंग की और 130 रन के आसपासों का लक्ष्य रखा और जवाब में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बॉलिंग करने उतरी। काफ़ी रोमांचक मैच रहा और हमारे जो बॉलर थे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनके बॉलिंग का और इस प्रकार हम लोगों ने मैच जीत लिया है। कितने रन से इसके लिए मैं अपने पूरे टीम के खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कड़ी मेहनत के बदौलत जो है सो हम लोगों ने आज सेमीफाइनल जीत के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।